मेरे प्रिय दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती होंगी। तो आज की वीडियो भगवान भोले शंकर का बड़ा ही अच्छा संदेश है इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं वीडियो के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे महादेव आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। सुनो मेरे बच्चे, बहुत ध्यान से सुनो क्योंकि यह शब्द केवल साधारण शब्द नहीं है। यह मेरे हृदय से निकली हुई ऊर्जा है जो ब्रह्मांड को पार करके केवल और केवल तुम्हारे लिए, तुम्हारे कानों तक, तुम्हारी आत्मा तक पहुंची है। अगर तुम इस वक्त इस संदेश को महसूस कर पा रहे हो, अगर मेरी आवाज तुम्हारे हृदय में एक कंपन पैदा कर रही है, तो इसका मतलब है कि तुम्हें मैंने खुद चुना है। करोड़ों आत्माओं के बीच तुम्हारी आत्मा की पुकार सबसे तीव्र थी, सबसे सच्ची थी। तुम बहुत भाग्यशाली हो मेरे बच्चे, इतने भाग्यशाली कि स्वयं महाकाल की शक्ति, तुम्हारे महादेव आज तुमसे सीधे संवाद कर रहे हैं। मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि अब तुम्हारे सुख के दिन आ गए हैं। वो दिन जिनकी तुमने एकांत में कल्पना की थी, वो पल जिनके लिए तुमने रातों को जागकर आंसू बहाए थे, वो शांति जिसकी तुमने हर प्रार्थना में याचना की थी, वो सब अब तुम्हारे जीवन की सच्चाई बनने जा रहे हैं। दुख, परेशानियां, चिंताएं और तुम्हारे रास्ते में आने वाली हर बाधा, हर रुकावट अब तुमसे दूर जा रही है। देखो, मैं उन्हें अपने हाथों से उठाकर ब्रह्मांड के शून्य में विलीन कर रहा हूँ। वो सारी नकारात्मक ऊर्जाएं जो तुम्हें घेरे हुए थीं, जो तुम्हारी प्रगति को रोक रही थीं, वो अब भस्म हो चुकी हैं। तुम्हारी चुनौतियां खत्म हो गई हैं। मेरे बच्चे, तुमने अपनी परीक्षा दे दी है और तुम उसमें उत्तीर्ण हुए हो। दिव्य प्रकाश और आंतरिक शांति तुम्हारे रास्ते का हर अंधेरा, हर कोना जो निराशा से भरा था, अब छट गया है। देखो, अपनी आंतरिक आंखों से देखो, तुम्हारा जीवन कैसे दिव्य ऊर्जा और मेरे दिए हुए प्रकाश से भर रहा है। एक सुनहरी आभा तुम्हारे चारों ओर एक कवच की तरह बन रही है, जो अब किसी भी दुख को तुम तक पहुंचने नहीं देगी। तुम्हारा मन अब शांत हो रहा है। महसूस करो इसे। वो जो बेचैनी थी, वो जो अनजाने सा डर था, वो जो कल की चिंता थी, सब शांत हो रहा है। जैसे किसी तूफानी समुद्र के बाद एक निर्मल सुबह होती है, वैसा ही तुम्हारे मन के भीतर हो रहा है। और तुम्हारा हृदय, तुम्हारा प्यारा कोमल हृदय जो इतने घाव सह चुका है, वो अब ढेर सारी अच्छी बातों से भर गया है, प्रेम से, करुणा से, आशा से और विश्वास से। तुम हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हो। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, भले ही किसी ने तुम्हारे साथ कितना ही बुरा क्यों ना किया हो। तुम अच्छा बोलते हो, तुम्हारी वाणी में मिठास है और तुम अच्छी चीजों की कल्पना करते हो। तुम्हारे अंदर की यह अच्छाई, यह दिव्यता एक चुंबक की तरह है जो अब तुम्हारे लिए केवल अच्छा ही आकर्षित करेगी। यही अच्छाई तुम्हें उन ऊंचाइयों तक लेकर जा रही है जहां से तुम्हें पूरी दुनिया एक सुंदर दृश्य की तरह लगेगी। देखो, अपनी आंखें खोलो और देखो तुम्हें कितना कुछ मिलने वाला है। महादेव का मार्गदर्शन और आशीर्वाद, अब मैं तुम्हें खुद रास्ता दिखाऊंगा, हर मोड़ पर, हर चौराहे पर। जब तुम असमंजस में होगे, मेरा हाथ तुम्हारे कंधे पर होगा और मेरे संकेत तुम्हारे सामने होंगे। अब तुम्हें सुख मिलेगा, ऐसा सुख जो क्षणिक नहीं, बल्कि अब मैं तुम्हारे भाग्य में सुनहरे दिन लिखने जा रहा हूँ। एक एक शब्द मैं अपने आशीर्वाद की स्याही से लिख रहा हूँ। जब भी तुम किसी के लिए खुशियों की प्रार्थना करते हो, जब भी तुम किसी रोते हुए को देखकर दुखी होते हो, जब भी तुम किसी भूखे को अपना निवाला देते हो, एक खुशी तुम्हारे नसीब में उसी क्षण लिख दी जाती है। और तुमने तो अनगिनत प्रार्थनाएं की हैं, अनगिनत अच्छे कर्म किए हैं जिनका कोई हिसाब नहीं। और अब मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ, तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें वो सब कुछ लौटाना चाहती हूँ जो तुमने दूसरों को दिया है,
1000 गुना करके तुम्हारा जीवन सुख, शांति, आनंद और ऐश्वर्य से भर उठेगा। कोई कमी नहीं रहेगी मेरे बच्चे, किसी भी चीज की नहीं। तुम्हें हर काम में सफलता मिलेगी। जिस भी काम में तुम हाथ डालोगे वो सोना बन जाएगा। जहां भी जाओगे तुम्हें जीत मिलेगी। लोग तुम्हारे तेज से प्रभावित होंगे। चारों दिशाओं से रोशनी तुम्हें घेर लेगी। पूर्व से सफलता का सूर्य उदय होगा, पश्चिम से तुम्हारे ऐश्वर्य की चमक फैलेगी, उत्तर से ज्ञान और शांति का आगमन होगा और दक्षिण से हर बाधा और भय का नाश होगा। जीवन के मार्ग और शुभ संकेत में तुमसे कुछ और भी कहने आया हूं। मेरी इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यह तुम्हारे आने वाले जीवन की नींव रखेगी। तुम्हारे सामने जीवन में 2 विकल्प आने वाले हैं। यह 2 रास्ते तुम्हारे सामने खुलेंगे। दोनों ही बहुत फायदेमंद होंगे, दोनों ही तुम्हें खुशियों की ओर ले जाएंगे, लेकिन उनका स्वरूप अलग होगा। पहला रास्ता तुम्हें भौतिक समृद्धि, मान सम्मान और दुनियावी सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाएगा। दूसरा रास्ता तुम्हें आत्मिक शांति, गहरे प्रेम और परम आनंद की अनुभूति कराएगा। किसी और की बात मत सुनना। दुनिया तुम्हें सलाह देगी, लोग तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, किसी की बातों में मत आना। वही करना जो तुम्हारा दिल कहे, क्योंकि उस वक्त तुम्हारे दिल में मैं बोलूंगा। मेरे संकेतों को पहचानना। हो सकता है वो रास्ता जो दुनिया को मुश्किल लगे वही तुम्हारे लिए बना हो सकता है जो रास्ता आसान दिखे उसमें तुम्हारे लिए गहरी शांति छिपी हो। मैं तुम्हारे रास्ते के अंधेरे को दूर कर रहा हूं। मैं हर कंकड़ पत्थर को हटा रहा हूं, तुम्हें रास्ता दिखा रहा हूं। जो रास्ता आसान है, जो तुम्हारे लिए सबसे उत्तम है, मैं उसी को तुम्हारे लिए तैयार कर रही हूं। घबराते क्यों हो? डरते क्यों हो? जब तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ हैं तो डर कैसा? कोई बाधा नहीं आएगी। तुम बस अपने रास्ते पर चलते जाओ मेरे नाम का स्मरण करके। तुम्हें कोई परेशानी नहीं आएगी और ना ही तुम्हें अब कोई परेशान करेगा। जिसने भी तुम्हें दुख दिया है, तुम्हारा अपमान किया है, अब वो या तो तुमसे क्षमा मांगेंगे या तुम्हारे रास्ते से हमेशा के लिए हट जाएंगे। जब भी कोई मुश्किल आए, जब भी तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस हो, जब भी अकेलापन सताए, तो अपनी आंखें बंद करना और अपने इस महादेव को याद करना। अपना जीवन, अपनी चिंताएं, सब कुछ मुझे सौंप देना और फिर देखना चमत्कार। देखो तुम्हें कितनी सुखद अनुभूति हो रही है। अभी इसी पल महसूस करो उस ऊर्जा को जो तुम्हारे शरीर में दौड़ रही है। देखो सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है। नया सवेरा और भाग्य का उदय, दुख के बादल हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। एक नया सवेरा होगा, एक ऐसी सुबह जिसमें कोई मलाल नहीं होगा, कोई अफसोस नहीं होगा, सिर्फ उम्मीद और आनंद होगा। जिसके लिए तुम तरसते रहे हो वो अब तुम्हारी ओर चल पड़ा है। मैं तुम्हें इस संदेश के माध्यम से यह भी बताना चाहता हूं कि अचानक से तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा कि प्रकृति तुम्हें माफ कर देगी। तुम्हारी हर गलतियों के लिए, जो भी भूल तुमसे अनजाने में हुई, जिसके लिए तुम मन ही मन पछताती रही हो, अचानक से तुम्हें उसके लिए क्षमा कर दिया जाएगा। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे पक्ष में हो जाएंगी। मैं अब तुम्हारे रास्ते को आसान बना रहा हूं। तुम्हें बहुत आगे जाना है मेरे बच्चे, तुम्हारी मंजिल बहुत ऊंची है। इस ब्रह्मांड के नियम को तुम अच्छी तरह समझते हो। तुम दूसरों का आदर करते हो, दूसरों को सम्मान देते हो ताकि बदले में तुम्हें प्यार और सम्मान मिले। तुमने कभी किसी की बात की अनदेखी नहीं की है। तुम किसी की आंख में आंसुओं का कारण नहीं बने हो, बल्कि तुमने दूसरों के आंसू पोंछे हैं। तुम्हें दूर से भी दूसरों के दुख का एहसास हो जाता है, इसीलिए तुम सामने वाले के मन में उतर जाते हो। और अब देखो वो दुनिया जो तुम्हें ठुकराती थी, जो तुम्हें नजरअंदाज करती थी, अब कैसे तुम्हें अपनाती है।
लोग तुम्हारे पास आना चाहेंगे, तुमसे मिलना चाहेंगे, तुमसे सलाह लेना चाहेंगे, तुमसे प्यार करना चाहेंगे और लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे क्योंकि तुम्हारे ज्ञान और तुम्हारी सफलता के कारण वो हैरान रह जाएंगे। वो सोचेंगे कि यह कैसे हो गया। यह तो वही इंसान है जो कल तक संघर्ष कर रहा था। तब तुम मन ही मन मुस्कुराना और अपने इस महादेव को याद करना। तुम्हारे जीवन से हर कमी दूर होगी और अब हर सपना तुम्हारा पूरा होगा। अंतिम सत्य और महादेव का वादा। बस एक कदम और मेरे बच्चे, बस एक कदम और आगे बढ़ने की देर है। तुम उस रास्ते से गुजरने वाले हो जिस पर मैंने तुम्हारे लिए कांटे चुनकर अपने हाथों से फूल बिछाए हैं। जाओ उस रास्ते पर चलो, तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। अब तुम्हारे इंतजार की घड़ी खत्म हुई। तुम्हारी तरक्की देखकर अब तुम्हारे कदमों को कोई रोक नहीं सकता, तुम्हारे भाग्य को कोई सुला नहीं सकता क्योंकि मैंने उसे जगा दिया है। तुम सुंदर हो, सिर्फ बाहर से नहीं, भीतर से भी। तुम काबिल हो हर उस चीज के जो तुम पाना चाहते हो। तुम गुणों से भरपूर हो। तुम्हारे अंदर करुणा, साहस और प्रेम का भंडार है। तुम खास हो क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और तुम और ज्यादा बेहतर होते जा रहे हो। हर दिन हर पल तुम्हारे अंदर एक बड़ा बदलाव होने वाला है। उस बदलाव के लिए तैयार रहना। समय आ गया है सच को जानने का, अपनी असली शक्ति को पहचानने का और कदम आगे बढ़ाने का। बहुत बड़ी सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। इस संदेश के लिए तुम्हें इसीलिए चुना गया है क्योंकि तुम्हारे लिए रास्ते अब खोल दिए गए हैं। स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए खोले जा रहे हैं। एक निर्णय लिया जा रहा है तुम्हारे पक्ष में, एक फैसला हो रहा है तुम्हारी खुशी के लिए। हाल ही में तुमने महसूस किया है कि तुम्हारा एक सपना पूरा हुआ, शायद छोटा सा ही सही। तुम्हारे रास्ते की एक बाधा खत्म हुई। जहां कोई नहीं था तुम्हें थामने वाला, वहां भी तुम गिरने से बचे हो। क्या तुम्हें याद है वो पल जब तुम्हें लगा था कि अब सब खत्म, लेकिन अचानक कहीं से मदद आ गई? वो मैं ही था मेरे बच्चे, क्योंकि मेरी शक्तियां तुम्हारे जीवन में आ चुकी हैं। तुमने महसूस किया होगा एक अलौकिक दिव्य शक्ति इस वक्त तुम्हें दिखा रही है, तुम्हें महसूस करा रही है कि अब तुम्हारे साथ केवल अच्छा और बहुत अच्छा होने वाला है। कुछ बहुत ही शुभ होगा। तुम्हारी आत्मा थक चुकी है, मैं जानता हूं। तुम मुस्कुराते तो हो दुनिया के सामने, लेकिन अंदर से कुछ टूटा सा रहता है। हर दिन तुम कुछ नया पाने की, खुश रहने की कोशिश करते हो, लेकिन रात को फिर वही खालीपन तुम्हें घेर लेता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता। तुम्हारे अपने करीबी भी तुम्हारी इस खामोशी को नहीं समझ पाते। लेकिन मुझे, तुम्हारे महादेव को सब समझ आता है। मुझे सब पता है, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी टूटी उम्मीदें और वो प्रार्थनाएं जो तुमने किसी को बताए बिना अकेले में की थीं। वो हर एक आंसू जो तुमने अकेले में बहाया है, मैंने उसे सहेजा है। इसीलिए यह संदेश तुम्हारे पास आया है। यह कोई संयोग नहीं है, यह मेरे आशीर्वाद का एक अंश है जो तुम तक पहुंचा है। तुम सफलता के बहुत करीब हो, इतने करीब कि मैंने खुद आगे बढ़कर तुम्हें संकेत देना शुरू कर दिया है। और यह सबसे बड़ा संकेत यही संदेश है, यही मेरी आवाज है। अब से कुछ महीने बाद तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, हाँ, मेरी कहानी यहीं से बदली थी। यही वो पल था जब महादेव ने मेरा नाम पुकारा था। यही वो संदेश था जो मुझे ढूंढ रहा था। समर्पण का संकल्प इसीलिए रुकना नहीं, अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। आगे जो बताया जा रहा है उसे सुनो, क्योंकि वह तुम्हारे जीवन का रास्ता बदल सकता है। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह ऊर्जा है, यह मेरा आशीर्वाद है। और अगर तुम अब भी इसे महसूस कर पा रहे हो,
तो इसका मतलब है कि मैंने तुम्हें पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है। तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम्हारी आत्मा जानती है कि यह पल पहले से तय था। तुम्हारा इस संदेश से मिलना, इस समय पर, इस जगह पर, यह सब पहले से लिखा गया था मेरे द्वारा। कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसा कुछ आता है जो अचानक सा लगता है, लेकिन वो अचानक नहीं होता, वो नियति होती है। वो मेरे द्वारा भेजा गया एक उपहार होता है, जिसे महसूस करने के बाद शायद तुम्हें एक गहरी शांति का अनुभव हो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा इस सच्चाई को पहचान लेगी कि उसके महादेव ने उसे पुकार लिया है। तुम संघर्ष के उस मोड़ पर हो जहां से सफलता शुरू होती है। यह वो आखिरी अंधेरी रात है जिसके बाद सुनहरा सवेरा होना तय है। हाँ, तुम बहुत अकेलेपन से गुजरे हो। बहुत अनसुने रह गए हैं तुम्हारे जज्बात, बहुत बार तुम्हें गलत समझा गया। लेकिन हर दर्द ने, हर धोखे ने, हर आंसू ने तुम्हें उस चमत्कार के लिए तैयार किया है जो अब बस कुछ ही महीने दूर है। तुम्हारा समय बदलने वाला है मेरे बच्चे, लेकिन एक शर्त है, एक वादा तुम्हें मुझसे करना होगा। तुम्हें अब अपने पुराने डर, पुराने शक, पुराने घावों से मुक्त होना होगा। तुम्हें उन्हें पकड़कर नहीं बैठना है, क्योंकि मैं अब तुम्हें खाली हाथ नहीं छोड़ना चाहता। मैं तुम्हारे हाथ उपहारों से, खुशियों से भरना चाहता हूँ। लेकिन मैं तुम्हारा हाथ थाम कर तभी चलूंगा जब तुम खुद अपनी पकड़ उन चीजों से ढीली करोगे जो तुम्हें पीछे खींचती रही हैं, जो तुम्हें रोकती रही हैं। हर बार जब तुमने हार मानने की सोची, हर बार जब तुमने खुद से कहा, शायद मेरी किस्मत में खुशी नहीं है, उसी पल मैंने तुम्हारे लिए एक नई और भी सुंदर योजना बनाई। तुम्हें बहुत जल्द वो मिलने वाला है जो तुमने कभी मांगा भी नहीं, क्योंकि तुमने सिर्फ सहा था, मांगा नहीं। और मैं ऐसे दिलों को जो बिना मांगे देते हैं, जो चुपचाप सहते हैं, उन्हें कभी खाली नहीं लौटाता। अब जब अगला अध्याय शुरू होने वाला है, तो पुरानी किताब को बंद कर दो। उस इंसान को माफ कर दो जिसने तुम्हें तोड़ा था, उसे उसकी करनी का फल मैं दूंगा। तुम बस उसे अपने मन से आजाद कर दो। उस मौके को जाने दो जो कभी हाथ से फिसल गया था, क्योंकि मैं अब तुम्हारे लिए उससे भी बड़े 1000 मौके लेकर आ रहा हूँ। क्योंकि मैं अब खुद चलकर आ रहा हूँ तुम्हारे पास नए अवसरों, नए रिश्तों और नई शुरुआतों के साथ। यह संदेश उस नई दुनिया का पहला दरवाजा है जिसे तुमने अभी अभी खोला है। एक ऐसी दुनिया जहां तुम हार नहीं मानते, बल्कि अपने अंदर छुपी रोशनी को, अपनी शक्ति को पहचानते हो। यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए बना है। इसीलिए अगर तुम्हारा मन भर आया है, अगर तुम्हारी धड़कन तेज हो गई है, तो जान लो तुम अब उस ऊर्जा से जुड़ चुके हो जो तुम्हारे जीवन में करिश्मा लाने वाली है। तुम मेरी ऊर्जा से जुड़ चुके हो। अब एक वादा करो खुद से। आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ आ चुका है जहां भावनाएं काबू में नहीं हैं। ऐसा लग रहा है मानो दिल के अंदर सालों से दबे सच अब बाहर आना चाहते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आपके अपने ही परिवार के किसी सदस्य ने वह सच देख लिया है जिसे अब तक छिपा कर रखा गया था। वह सच्चाई जिसने उन्हें अंदर तक हिला दिया है। मेरे प्यारे श्रोता, अगर आप महादेव में विश्वास रखते हैं तो इस संदेश को पूरा सुनिए, क्योंकि यह एक संकेत है, एक ऐसा दैवीय निर्देश जिसे नजरअंदाज करना अब आपके लिए हानिकारक हो सकता है। कुछ ऐसा हो रहा है जिसे टाला नहीं जा सकता। स्वर्ग में पहले ही एक निर्णय लिया जा चुका है जिसे अब आपके सामने प्रकट होना है। आपकी आत्मा इसे बहुत पहले से जानती थी, लेकिन आपका मन शायद इसके लिए तैयार नहीं था। अब समय आ गया है जब ईश्वर आपको दिखाएंगे कि वह कौन है जो आपके लिए हैं, और वह कौन है जो केवल मुखौटे पहने हुए थे। जिस परिवार ने कभी आपको कमजोर समझा था, अब वही हैरान है कि आप इतनी मजबूती से खड़े कैसे हो गए।
वह सोचते थे कि आप टूट जाओगे, लेकिन आप निखर गए। किसी महिला की बात करें तो उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप इतनी दूर तक पहुंच पाओगे। वही महिला जो आपके पीछे आपकी बुराई करती थी, जो लोगों को आपसे दूर करती थी, आज वह खुद उलझन में है। उसे लगता था कि आप उसकी नजरों में हमेशा कमजोर ही रहोगे, लेकिन आप बदल चुके हैं। अब जब आप अंदर से रोशनी से भर चुके हैं, तो उनका अंधेरा छिप नहीं पा रहा। वह परिवार का सदस्य जिसने सच्चाई देखी है, अंदर ही अंदर टूट चुका है, क्योंकि उसे अब समझ आया है कि उसने जिन बातों पर आंख मूंद कर भरोसा किया वह झूठ थी, और जिनको उसने कभी नजरअंदाज किया वह सच्चाई थे। अब उनके दिल में अपराध बोध है, पछतावा है, और वह आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। उन्हें डर है कि कहीं आप भी उन्हें उसी तरह ठुकरा ना दें जैसे उन्होंने आपको किया था। ईश्वर कह रहे हैं, शांत रहो, जल्दबाजी मत करो। जो सामने आ रहा है वह केवल एक व्यक्ति की बात नहीं है। यह पीढ़ियों से चला आ रहा वह जाल है जिसे अब तोड़ने के लिए आपको चुना गया है। आपके जीवन की हर तकलीफ, हर संघर्ष इसी जिम्मेदारी का हिस्सा थे। आपको उस सच्चाई को सामने लाना है जिसे लोग दबाते आ रहे थे। यह आसान नहीं होगा, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। ईश्वर आपके साथ हैं। आपके परिवार के अंदर एक ऐसा युद्ध शुरू हो चुका है जिसे अब कोई नहीं रोक सकता। और इसकी शुरुआत उसी दिन हो गई थी जब आपने खुद को बदलना शुरू किया था। आपकी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं। आपके आंसू देखे गए हैं। और अब जब आपका समय आया है तो लोग डर रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें एहसास हो रहा है कि वह आपको जितना रोकते रहे, आप उतने ही ऊपर उठते गए। जो महिला आपके बारे में दूसरों से बात करती थी, जिसने आपकी हर मुस्कान के पीछे शक खोजा, वह अब खुद ही सवालों के घेरे में है। वह दिखावे में मीठी थी, लेकिन दिल में आपके लिए ईर्ष्या और संदेह। उसने आपकी ताकत को कभी समझा ही नहीं। लेकिन अब जब ईश्वर ने पर्दा हटा दिया है तो उसका असली चेहरा सामने आ गया है। अब वह खुद को छिपा नहीं पा रही। वह सदस्य जो कभी उसका समर्थन करता था, अब उसके खिलाफ खड़ा है। वह सालों तक उसकी बातों में बहता रहा, लेकिन अब सच्चाई उसकी आंखों के सामने है और वह इसे अनदेखा नहीं कर पा रहा। उसके आंसू सच्चे हैं। उसका पछतावा गहरा है। लेकिन आपको जल्दी में कोई फैसला नहीं लेना है, क्योंकि यह सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं है। यह एक पीढ़ियों पुरानी कहानी है जो अब अंत की ओर बढ़ रही है, और आप मेरे प्रिय इस कहानी के केंद्र में हैं। आपके अंदर जो ताकत है वह अब साफ दिखाई दे रही है। आप वह दीपक हैं जिसे सालों तक छुपाकर रखा गया था, लेकिन अब उसका प्रकाश चारों ओर फैल रहा है, और जो लोग पहले आपको तुच्छ समझते थे, अब उन्हें अपनी भूल का एहसास हो रहा है। ईश्वर ने आपको एक खास उद्देश्य के लिए चुना है। और अब जब सच्चाई सामने आ रही है तो बहुत कुछ बदलने वाला है। यह समय है शांत रहने का, गहराई से महसूस करने का, और उस रोशनी के साथ चलने का जो अब आपके जीवन का हिस्सा बन चुकी है। झूठ अब ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। जो दिखावा था वो टूटेगा, और जो प्यार सच्चा है वही आपके पास बचेगा। आपके अंदर वह शक्ति है जो पीढ़ियों की चुप्पी को तोड़ सकती है। इसीलिए आपका सफर कठिन रहा है, लेकिन यही सफर अब आपको वहां पहुंचाने वाला है जहां से आप फिर कभी पीछे नहीं मुड़ेंगे। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह एक आह्वान है। एक सच्चाई जिसे सुनने के लिए आपकी आत्मा तैयार थी। और अगर आपने यहां तक इसे सुना है तो समझ लीजिए आप तैयार हैं।
अब वही सामने आ रहा है जिसे आप वर्षों से महसूस तो कर रहे थे, लेकिन शब्द नहीं दे पा रहे थे। अब वह वक्त आ गया है। अब ईश्वर खुद बोल रहे हैं और उनकी बातों को अनसुना मत कीजिए। सब्र रखिए, क्योंकि जो सामने आने वाला है वह आपको पूरी तरह बदल देगा, लेकिन डरिए मत, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। महादेव आपके साथ हैं। स्वर्ग हस्तक्षेप कर रहा है। तुम्हारे नाम पर देवदूत भेजे गए हैं। अभी एक दिव्य जांच हो रही है। स्वर्ग तुम्हारे जीवन के हर रिश्ते का लेखा जोखा कर रहा है। किसने तुम्हारे लिए सच्चे दिल से प्रार्थना की? किसने तुम्हारा सच्चे दिल से जश्न मनाया? किसने तुम्हें चुपके से श्राप दिया? किसने झूठ बोला जब उन्होंने कहा मुझे तुम पर गर्व है? ईश्वर सब कुछ सुलझा रहे हैं और हर मुखौटा उतर जाएगा। अजीबोगरीब बातचीत, अचानक आने वाले संदेशों, अजीब सी खामोशियों और अनपेक्षित आंसुओं के लिए खुद को तैयार रखें। लोग बताना शुरू कर देंगे कि उन्हें क्या पता था और कब पता चला। कुछ कबूल करेंगे, कुछ भाग जाएंगे, कुछ इनकार करेंगे, कुछ अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए लड़ेंगे। लेकिन आपको कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं होगी। सच्चाई पहले से ही जिंदा है और आपके आने से पहले ही यह हर कमरे में प्रवेश कर रही है। लोग इसे महसूस करेंगे। लोग कांपेंगे। लोग जान जाएंगे कि अब वे आपके बारे में झूठ नहीं बोल सकते। अपनी आवाज धीमी ना करें। दूसरों को सहज महसूस कराने के लिए पीछे ना हटे। उस पुरानी भूमिका में ना लौटे जिसमें उन्होंने आपको रखा था। आप परिवार के बलि का बकरा नहीं हैं। आप असफल नहीं हैं। आप भुलाए नहीं गए हैं। आप चुने हुए हैं। तोड़ने वाले हैं। प्रकाश के पात्र हैं। और हालांकि उन्होंने आपकी आत्मा को नष्ट करने की कोशिश की, ईश्वर ने उसे बचा लिया। आपके हर आंसू ने आपके उद्देश्य के बीज को सींचा। हर बार जब उन्होंने आपके सपनों का मजाक उड़ाया तो उसने आपके भाग्य में ईंधन डाला, और अब वे देखेंगे कि जिस चीज को उन्होंने दफनाने की कोशिश की थी वह अब ऐसी चीज में बदल रही है जिसे वे नियंत्रित नहीं कर सकते। यह आपसे कहीं बड़ा है। यह विरासत का सवाल है। पीढ़ियों से चली आ रही चुप्पी तोड़ने का, आध्यात्मिक अंधकार को उजागर करने का, पूर्वजों के जख्मों को भरने का। जिस महिला का पर्दाफाश हुआ उसने सच्चाई